राजस्थान के फलौदी क्षेत्र में रविवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। इस भीषण हादसे में 15 लोगों की जान चली गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। हादसे के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग की है, जिसको लेकर अब इनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में एक मीटिंग की, जिसके बाद मुआवजे की मांग को स्वीकार किया गया। ऐसा हुआ है, सरकार जो भी कैजुअलिटी में मारे गए लोग हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करती है और उनके परिवारजनों के साथ उनको संबल देने के लिए जो भी आर्थिक सहायता होगी, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी इस पे गहन चिंता करके और उनके साथ हैं और जो घायल है उनका अच्छा सा इलाज हो, इसके लिए सरकार पूरी जिम्मेदारी से प्रशासन को पूरा अलर्ट कर रखी है। इसलिए इस तरह की जो घटना हो रही है ये नहीं हो, इसके लिए हम देखते हैं अगर जांच में आएगी वो किस कारण से खड़ा था या ऐसी रोडों पे अगर कोई वाहन खड़ा होता है उसके लिए भी हम अभियान चला के NHAI को भी ये पत्र लिखेंगे कि आप भी ऐसी जो गाड़ियां रुकती है बेवजह अगर खड़ी होती है, हो सकता है कोई टेक्निकल खराबी होगी वो तो बात अलग है, लेकिन अब उसका कारण देखेंगे क्या रहा है। लेकिन इस तरह की कोई भी गाड़ियां अगर खड़ी रहेगी तो उसके लिए एक अभियान चला के इनको भी वहां हटाएंगे। मैं आप सभी से नम्र निवेदन, मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि आप ऐसी गाड़ियां, जिन गाड़ियों के द्वारा ऐसी घटना हो जाए और उस घटना में जिस तरह से हमारा जैसलमेर की घटना हुई है, अभी शाहपुरा में हुई है, इस तरह की घटना जो हुई है उनमें गैस सिलेंडर मिले हैं। उन गाड़ियों में मैं अभी चौमू के तरफ गाड़ियों रोककर उनकी जांच करी तो उनमें गैस सिलेंडर मिले हैं। 38 सीटर की जगह 48 सीटर बना रखी है गाड़ी को। जो एग्जिस्ट गेट है उन पे सीटें लगा रखी है। तो इस तरह की बॉडी बनाकर अगर कोई कैजुअलिटी हो जाए तो हमारे लिए हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी यात्री हो उसको हम सुरक्षित यात्रा दें, ये हम सबका दायित्व है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस अभियान में सहयोग करें। मैं मोटर मालिकों को इससे भी यही कहूंगा कि आप लोग सब अपनी अपनी गाड़ियों को परिवहन नियम के हिसाब से चलाएं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर इस तरह की गाड़ियां चलाओगे और इस तरह की कैजुअलिटी होगी तो ये बहुत बड़ी हानि हमारे प्रश्न चिन्ह हमारी सरकार पर भी लगता है और विभाग पे भी लगता है। इसलिए इस तरह की गाड़ियों पे हम कार्रवाई करेंगे। मैं उनसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग अपने नॉर्म्स के अनुसार चलाएं, हम इस मामले में कतई समझौता नहीं करेंगे। असल में फलौदी के मतौड़ा थाना क्षेत्र के भारतमाला एक्सप्रेसवे पर रविवार की शाम यह भीषण हादसा हो गया। हादसा तकरीबन 6:30 बजे हुआ और जोधपुर के निर्जी बाग क्षेत्र के माली समुदाय के तीर्थयात्रियों से भरी एक टेम्पो ट्रेवलर बीकानेर के कुलायत मंदिर और कपिल मुनि आश्रम के दर्शन करके लौट रही थी, तभी ये बड़ा हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो चकनाचूर हो गया और कई शव लोहे में ही फंसे रह गए। मृतकों में 10 महिलाएं, 4 बच्चे और चालक शामिल है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक तरीके से जान चली गई। अब इस पूरे हादसे को लेकर पुलिस के भी बयान सामने आए हैं। क्या कुछ कहा पुलिस ने, सुनिए। सड़क हादसा हुआ है, उसमें लोगों की मृत्यु हुई है जो काफी दुखद है, परंतु जो उसमें घायल है उनके सही से चिकित्सा हो जाए उसके लिए MDA में व्यवस्था की गई है और ओसियां से एक ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा उनको यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ पे उनकी स्वास्थ्य की और उनकी चिकित्सा की सही व्यवस्था है और हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी जान बचाई जा सके। घटना फलौदी जिले में हुई है और अन्य तथ्य आने के बाद ही बाकी चीजें मैं बताऊंगा। कल मतौड़ा फलौदी जिले के अंदर एक भयावह हादसा हुआ जिसमें 15 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। हम कल रात से यहाँ धरने पर हैं। हमारी मांग है कि इतना भयावह हादसा हुआ, एक ही परिवार के, एक ही मोहल्ले के, एक ही समाज के 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाना बहुत ही भयावह है। पूरा जोधपुर, पूरा राजस्थान, पूरा मारवाड़ इस दुखद हादसे से बहुत दुखी है। हमने सरकार से मांग की, मुख्यमंत्री महोदय से SDM साहब को हमने कल रात को रिप्रेजेंटेशन दिया, समाज के जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि बैठे थे। 25 लाख प्रत्येक परिवार को मुआवजा दिया जाए परिजन को और साथ ही एक संविदा की नौकरी और घायलों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए।
कल देर रात्रि सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी जी मौके पर आए थे। उन्होंने वादा किया था, मुख्यमंत्री जी से बात भी की थी, उन्होंने ऐसा बताया। और सुबह 6:30 प्रभारी मंत्री जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के साथ यहाँ धरने पर आने की बात कही, लेकिन अभी तक 9 बजने से ऊपर आए हैं, 9:30 हो गए, अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार जनप्रतिनिधि प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ आकर कोई बात नहीं की। अभी बात हो रही है कि भाई सर्किट हाउस में वहाँ प्रतिनिधिमंडल को बुला रहे हैं, तो अभी बात करेंगे। हमारी ये मांग जब तक पूरी नहीं होती हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। और हमारी सरकार से मांग है कि आप संवेदनहीन नहीं बन के संवेदनशील बने। और इतने लोग यहाँ बैठे, परिजन परेशान हो रहे हैं, उनके परिवार पर क्या बीत रही है, इतना बड़ा भयावह हादसा हुआ, तो आप इन जो भी हमारी बात है, जो डिमांड्स है, उनको पूरा करके जल्द इस मामले का आप सुलझा रख रहे हैं, ऐसी उम्मीद हम सरकार से करते हैं। फिलहाल इस खबर बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।